क्योंकि ज्ञान बड़ा है, पैसा नहीं बड़ा है। ज्ञान से ही पैसा आता है। अगर किसी के पास पैसा है और मेरे पास ज्ञान है और उनका पैसा हम सही सही जगह पे इन्वेस्ट करवा देंगे, फिर उनका प्रॉफिट होगा तो हमको भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो पता है कि पैसा वो नहीं इन्वेस्ट किए हैं, हम इन्वेस्ट किए हैं, और हम इन्वेस्ट कहाँ पे किए हैं उनको नहीं पता है। यही तो ज्ञान है। 6 बजने में 10 मिनट कम है और मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ। ये रहा बाहर मॉर्निंग में। अब मैं वॉच में दिखाता हूँ 5:45, 17 तारीख फ्राइडे। मॉर्निंग का टाइम तो हम आपको दिखाई दिए हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोड प्रोग्राम छोटा को हेलो। तो जैसे आप देखें कि अभी जस्ट दिवाली फेस्टिवल भी था है और 12 तारीख की दिवाली था। बहुत अच्छे से मनाए, आप लोग भी बनाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ सारा प्यार देते रहिए। अब है छठ पूजा। छठ पूजा में ना दीदी व्रत रहती हैं तो उनको जाना पड़ता है रिसीव करने फिर ड्रॉप करने। और जो छठ पूजा है ना वो पोखरे पे नहीं मनाते हम लोग, मनाते हैं नदी पे। पोखरे पे क्यों नहीं मनाते हम आपको बताते। पोखरे पे इसलिए नहीं मनाते ना, होता है भीड़ और ज़्यादा भीड़ होता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, और जो फल टोकरी होता है ना वो ले जाने और लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कहीं दिक्कतें होती है। इसीलिए मतलब पोखरे पे हमें कंफर्टेबल नहीं महसूस होता। अब रही नदी पे, तो अभी नदी जस्ट हम आपको दिखाएंगे। कल ही हम गए थे बेदी बनाने, तो पूरा अच्छा खासा प्लेस रहता है वहाँ पे। और अगर आप लोग गूगल करेंगे राप्ती नदी तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए निषाद राज, जय निषाद राज। ठीक है, आप लोग जय श्री राम जय निषाद राज भी लिख सकते हैं। तो अक्सर जो निषाद होते हैं वो नदी के आस ही पास पाएंगे आप लोग, ऐसा हम देखे हैं, क्योंकि हम भी रिलीफ में जितने जाते हैं ना लोग नदी के आस ही पास ही ज़्यादा लोग कहते हैं। तो गूगल पे लिखिएगा डूमिंगगढ़ स्टेशन कहाँ पे है और राप्ती नदी कहाँ पे है, तुरंत मेरे पास आ सकते हैं। तो दीदी फरिंदा वाली रहती है ना छठ पूजा में व्रत है, तो उन्हीं को रिसीव करने जाएंगे फिर ड्रॉप भी करने जाएंगे। तो अभी क्या है कि बेदी तो बना दिए हैं, एक भाई का फ़र्ज तो निभाना। सिर्फ देखिए भाई बनना कोई बड़ी बात नहीं है, भाई बन के बहन का फ़र्ज निभाना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई बहन भाई बोल दी और भैया बोल दी, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आपको फ़र्ज निभाना चाहिए। तो आपको पता है कि हमारी 3 बहन हैं, ज्ञान दीदी, रिया दीदी और रीना दीदी। ठीक है, आपका भाई जो है खुल के बात करता है, खुल के बताता है। ठीक है, ये एक यूट्यूब फैमिली है जो उनको जानना चाहिए कि हम क्या हैं, कहाँ से हैं या क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता है ऑलराउंडर हम वर्किंग काम करते हैं, हार्ड वर्क काम करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं और फैमिली को सपोर्ट भी देते रहते हैं, टाइम भी देते हैं और अपने को आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और साइड में यूट्यूब चैनल ब्लॉग भी बनाते रहते हैं और आप लोग को बताते भी रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, प्ले बटन जल्दी आएगा। ठीक है, तो बेदी तो हम कल बना दिए हैं, वो अभी क्लिप उसका दिखाएंगे आपको। उसके बाद से आज ही आपको देखें 17 तारीख है, अभी जाएंगे दीदी को फरिंदा में रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद से फल और भी शॉपिंग कराना है, फिर सामान भी और आता है लिया जाएगा। उसके बाद छठ पूजा में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने फॉलो होते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। क्योंकि देखिए आप हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत दिल से प्रणाम करता हूं और ऐसे सपोर्ट देती रहिए। और बहुत अच्छा मिलता है कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूं, अपनी बातें आप लोग को बता सकता हूं, कह सकता हूं, और जो हमारे साथ होता है वो तो आप देखा करते हैं क्या होता है। ठीक है, अब कुछ बातें इसमें हम ये शेयर करेंगे कि जितने कम दोस्त हो ना उतने अच्छा है। क्या है ना, ज़्यादा दोस्त रखने से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा हम देखे हैं कि कार में 5 सीटर होता है, 7 सीटर होता है, और बहुत कम चांस है कि 9 सीटर 8 सीटर होता ही होगा। लेकिन ज़्यादा करके तो हमें यही नॉलेज है कि 5 सीटर 7 सीटर 9 ही सीटर तो अब दोस्त हो तो कैसे हो, देखिए आपके किरदार पे डिपेंड करता है कि आप दोस्त कैसे रखते हैं। जैसे अगर हम किसी दोस्त से बोल दिए हैं कि 10 मिनट में हम आएंगे, तो कहीं वो हमारा वेट करेंगे कि हाँ भाई बोला है 10 मिनट में तो आएगा तो आएगा। तो कुछ लोग होते हैं मित्र में कि बोल के भी नहीं आते हैं और बोलते हैं यार कल चला जाएगा। ठीक है, ये मैं हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ जो होता है। दूसरा जो ये कहते हैं भाई अभी फ़ोन करेंगे, फिर फ़ोन नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें टाइम बर्बाद होता है। तो कहीं बंदा सामने वाला उसका वेट करता है, हाँ बोला होगा फ़ोन करने के लिए तो फ़ोन नहीं किया। ठीक है, वो भी टाइम बर्बाद, बोला आएंगे तो भी नहीं आए। ठीक है, बर्बाद। दूसरा अब आ गया मुद्दे पे, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके किरदार में अच्छा दोस्त रहे उसी को अपने साथ लेके चलिए, जो आपको आगे बढ़ने से रोके
उसको डायरेक्ट छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है। आप जीवन में अकेले आए हैं, अकेले आगे बढ़िए। एक अच्छा दोस्त आपके पास है, उसकी रिस्पेक्ट करिए और उसको समझिए, वो आपको भी समझेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक कहावत है, अगर आप इज्जत देंगे तो आप इज्जत पाएंगे, अगर आप इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। ऐसे ही अगर किरदार आपका अच्छा है तो आपका दोस्त भी आपका किरदार निभाएगा। सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट आपका भी करता है कि आप कैसे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ बोले हैं और बोल के ना करें तो आपके किरदार पे उंगली उठता है, ठीक है। तो इस ब्लॉग में इसलिए मैं शेयर करता हूँ कि कहीं तो कहीं हर एक चीज़ हर ब्लॉग में शेयर करना चाहिए जो लाइफ में होता है। तो आपको तो पता ही है हमारे कम दोस्त हैं। देखिए हमारे कम दोस्त इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। मुझे पता है कि भाई अगर हम पैसे कमाएंगे तो शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अगर लड़की के पेरेंट्स पूछते हैं बेटा कितना कमाते हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं कितना मेहनत से कमाते हो, ये कोई नहीं पूछता है। लोग यही पूछते हैं भाई तुम कितना कमाते हो, ये भी तो पूछा करिए कितना मेहनत से कमाता है। सारे लड़के सरकारी जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, प्राइवेट भी काम करते हैं। और आपको पता है प्राइवेट में लोग खुनवा चूस लेते हैं, इतना काम कराते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि अगर सरकारी जॉब मिल जाता है तो एक जीवन अच्छा गुजर जाता है। और ज़्यादा करके तो प्राइवेट लोग प्राइवेट काम कर लेते हैं और बिज़नेस कर लेते हैं, और बिज़नेस कर लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ तो पता ही है बिज़नेस कितना पावरफुल है। मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन जब बिज़नेस पैसा देता है तो साम्राज्य खड़ा हो जाता है, ये भी तो याद रखिए। तो बस इसमें यही था कि अगर आपका अच्छा मित्र है तो उसका रिस्पेक्ट करिए, उसकी मतलब इज्जत करिए। और जीवन में बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। और मुझे यही लगता है कि देखिए सोशल मीडिया में अच्छा भी कमेंट आता है, बुरा भी कमेंट आया, लेकिन डिफरेंट ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो रिप्लाई उन्हीं का दीजिए जिनका आपको देना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर कोई भी कमेंट ऐसा करे तो सबसे रिप्लाई देते चलिए, कोई मतलब नहीं है। अब जिसका कोई जवाब ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इग्नोर भी करना जरूरी होता है लाइफ में। तो बस हम क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, फैमिली को टाइम देते रहते हैं और अपने को आगे बढ़ते रहते हैं। जो फ्रेंड हमारे को लगता है कि मुझे आगे बढ़ने दे रहा है उसको अपने साथ लेके चलते हैं, जो लगता है कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, बस सिंपल से। और हमारे कम मित्र आपको पता ही भी है, ठीक है ना। चाहेंगे कि लाइफ में जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, एड़िया उठाने से कद बड़े नहीं हो जाते हैं, और डिग्री हासिल करने से नौकरी नहीं लग जाता है। तो नौकरी हासिल करने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ता है, तब भी जीवन के लिए अपने जीवन के लिए मेहनत करना पड़ता है हर फील्ड में। अब जब तक डिग्री हासिल नहीं कर लेते तभी आपको डिग्री के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी हासिल नहीं की है तो नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी पाने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। भाई कंटिन्यू अगर ड्यूटी करते हैं, काम पे जाते हैं, तभी आपका अच्छा पेमेंट बनेगा, अच्छा बोनस आएगा गवर्नमेंट का, और अच्छा पीएफ भी कटेगा, और रिटायरमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो सारा डिफरेंट आपके करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ मिल गया है तो आप कहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर आप पढ़ लिख के डिग्री हासिल कर ली है तो तुरंत नौकरी मिल जाता है। नौकरी पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ बनी बनाया नहीं होता, हर फील्ड में आपको मेहनत ही मेहनत करना पड़ेगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करना पड़ता है। फिर कितना होता है कि अगर आपके पास सरकारी जॉब लग गया है तो आपका बुढ़ापा जो है अच्छा कट जाता है। और जो प्राइवेट वाले हैं तो बहुत कम ही बिजनेस कर पाते हैं। भाई सबके पास पैसा नहीं होता, लेकिन दिमाग होना चाहिए। और मेरा टारगेट तो यही है, मैं खुल के बोल देता हूँ कि अगर पैसा नहीं आपके पास दिमाग है तो आप अच्छे से पैसा कमा भी लोगे। क्योंकि ज्ञान है तो पैसा है, ज्ञान है तो पैसा है। क्योंकि ज्ञान बड़ा है, पैसा नहीं बड़ा है, ज्ञान से ही पैसा आता है। अगर किसी के पास पैसा है और मेरे पास ज्ञान है और उनका पैसा हम सही सही जगह पे इन्वेस्ट करवा देंगे, फिर उनका प्रॉफिट होगा तो हमको भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो पता है कि पैसा वो नहीं इन्वेस्ट किए हैं, हम इन्वेस्ट किए हैं। और हम इन्वेस्ट कहाँ पे किए हैं उनको नहीं पता है। यही तो ज्ञान है, समझे? तो सारा काम करिए, कितना कैसे करना है यही बताइए, सामने वाले को उतना ही बताइए जितनी ज़रूरत हो। तो ज्ञान है तो पैसा है। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तभी बिजनेस कर सकते हैं, सामने वाले से लेके भी बिजनेस कर सकते हैं। उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होगा, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसको नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पत्ता कट। ठीक है, तो इस ब्लॉग में इतना ऐड कर दिए हैं। बाकी जो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करिएगा। चलते हैं, हम आपको नदी पे बेदी बनाए उसका क्लिप दिखाते हैं। उसके बाद नए ब्लॉग में दीदी को जाएंगे तो आगे रिसीव करने। तो आज का जो ब्लॉग शूट किए रहेंगे उसको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप एडी जो बनाए उसका वीडियो देखिए, खूब लाइक करिए, सपोर्ट करिए और लाइफ में मोटिवेट करते रहिए। लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हमारे कहने से नहीं होगा, हम दिखाते भी रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हर साल छठ पूजा आता है, हर साल ऐसे बेदी बनाना पड़ता है। बेलचा कुदाल लेके नदी पे पहुंचना रहता है और बेदी बनाना रहता है, सीढ़ी बनाना रहता है कि अच्छे से बैठने में और सामान रखने में कंफर्टेबल रहे। यहाँ पे शशि जी हैं और यहाँ पे ये सारा खेत है, ठीक है। तो पोखरे पे ज़्यादा प्लेस नहीं होता और नदी पे देखिए कितना सारा प्लेस है। यहाँ पे आप अच्छे से सामान रख सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से खड़े भी हो सकते हैं। और यहाँ पर अपनी बाइक है
तो लोग दूर से जो रहते हैं 1 किलोमीटर से, तो वहाँ से अपनी बाइक से चले जाते हैं, बाकी लोग पैदल चले जाते हैं। यहाँ पे दीदी लोग, भैया लोग, चाचा लोग अपने सब काम कर रहे हैं, बेदी बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, नदी भी है, ये कौन सी नदी है? राप्ती नदी है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो अभी दीप ना नहाने जा रहा था ना, लेकिन नहा नहीं रहा है, वो आगे अपनी तरफ आ रहा है, क्योंकि देखिए वो आगे चल के गहरा है ना, तो पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन पहुँच नहीं पाता है। तो दीप बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है, अब आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेदी बन जाएगा और सीढ़ी बन जाएगा, तो आगे चल के नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बाकी हर साल वेदी बनाना पड़ता है, और पोखरे से अच्छा नदी पे है, तो जहाँ कंफर्टेबल होता है वहीं पे जाना चाहिए। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे ना, कंफर्टेबल के मामले में जैसे बहुत सारा प्लेस मिल जाता है खड़ा होने के लिए, सामान रखने के लिए, और एक दूसरे को टच नहीं होता है। पोखरे पे ना एक दूसरे में टच होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे दूरी दूरी लोग रहते हैं ना, तब टच नहीं होता है। बाकी आप तो समझदार हैं ही, तो खूब सारा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते रहिए। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाएंगे। अब